स्टूडियो में आपका खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की। बढ़ते कर्जे, बढ़ती दरामदे बिल रुपए को ले डूबा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.31 महंगा होकर 176.77 रुपए की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 7 माह से कम अरसे में रुपए की कदर में 16% कमी हो चुकी। बढ़ते कर्जे, बढ़ते दरामदे बिल रुपए को ले डूबे। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.31 महंगा होकर 176.77 रुपए की मुल्की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा, डॉलर 176.77 रुपए पर पहुंच गया। जो हफ्तावार रिपोर्ट जारी हुई उसमें ये कहा गया है कि बढ़ते कर्जे, बढ़ता दरामदी बिल, एक माह में पाकिस्तान ने 7 अरब 83 करोड़ डॉलर की दरामदाद कर डाली है। साथ ही जो कर्जे हैं वो मजीद इजाफा होने जा रहा है और उसकी जो अदायगी है उसके ऊपर भी रुपया दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.31 महंगा हो गया और एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर जो ₹175.46 से बढ़कर ₹176.77 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। और देखा जाए कि इसके साथ इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अगर देखें उसके असरात नजर आए। ओपन मार्केट में डॉलर जो है बुलंद तरीन सतह 159 यानी कि 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर ₹152.28 पे था। वहां से देखिए अब तक 16 पैसे रुपए की कदर में 16% जो कमी हो चुकी है। उसके असरात है जो महंगाई की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम पे नजर आ रहे हैं। तमाम दरामदाद जो है वो महंगी हो गई है, चाहे इसकी वजह से बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, तवानाई की कीमत में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है। उससे न सिर्फ आवाम बल्कि सनतकार भी परेशान है। अशरफ खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बढ़ती महंगाई और IMF के साथ मुआहदे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। साबिक MP डॉक्टर जावेद सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत 3.5 सालों में अवाम को कुछ नहीं दे सकी। हुकूमती पॉलिसी से मजीद महंगाई में इजाफा होगा। मजीद जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताइएगा। हुकूमत का IMF के साथ मुआहदा हुआ है। कर्ज मुआहदा जो है इसके तहत जो बाकायदा से कर्जे जो है वो वसूल किए जाएंगे। इससे यकीनी तौर पर जो है महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ शरह सूद के अंदर भी 1.5% जो है इजाफा किया गया स्टेट बैंक की जानिब से। क्या आगे होने जा रहा है, कितनी महंगाई में इजाफा होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन सूबाई असेंबली डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब बताइएगा। देखें, मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी है और हुकूमत 3-3.5 सालों के दौरान IMF से मामलात अच्छे तरीके से सेटल कर सकी है, ना FATF के मामलात को सुलझा सकी है और ना ही कोई वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे इनको कोई आसान शराइत पे कर्जे देने के लिए तैयार हैं। ये इनकी इंटरनेशनल फोरम पे इनकी इंतहाई नाकामी है। जब कोरोना के हालात या इस किस्म के हालात होते हैं और हमारा मुल्क जो है गरीब मुल्क है, ज़री मुल्क है और इस तरह इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है हुकूमतों की तरफ से। इंटरनेशनल फोरम से उनको कहा जाता है कि भाई हमारे ऊपर जो आप इतनी कड़ी शराइत रख रहे हैं, हमारा मुल्क, हमारी गरीब आवाम इन हालात में इनके मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साबिक रुकन सूबाई असेंबली बात कर रहे थे और इनके मुताबिक जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है इससे यकीनी तौर पर महंगाई में भी इजाफा होगा। और हमारे दौर हुकूमत में जब कर्जे लिए जाते थे तो उसमें बहुत ज्यादा तरक्याती काम होते थे। पिछले 3.5 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई इतने बड़े तरक्याती काम नहीं हो रहे, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे, फिर भी जो महंगाई में भी इजाफा हो रहा है और कर्जों की जो कर्जे हैं वो भी ज्यादा तादाद में। मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मलिक के ठेकेदार महंगाई के बन के चौकीदार। 2 सैकड़े रेत का टैक्स 1100 से 3300 रुपए पर पहुंच गया है। रेत पर सरकारी टैक्स से दुगना ज्यादा वसूल करने लगे हैं। ट्रैक्टर ट्राली मजदूरों का एहतजाज, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा, 2 सैकड़ों पे इतना ज्यादा टैक्स? रेत के ठेकेदारों की मनमानियों से मजदूर तंग आ गए और एहतजाज कर रहे हैं। इनके साथ जुल्म किया जा रहा है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि टैक्स से भी ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे मजदूर इकट्ठे हैं। इस हवाले से आपसे बात करते हैं। 300 रुपये पर्ची है कानूनी टैक्स से 150 रुपया जरा तो लोडिंग मलकाने हैं जी जा है जी, 150 रुपया 100 रुपया जरा ला मिला के 1100 रुपया बनता है। 2 सैकड़ा ट्राली का जी पर्ची बनती ये सारे को 3000 घेंदे पैन, 3300 रुपये घेंदे पैन, सारे नाल बला वाली ज्यादती पे करे जी। ते दूजी ज्यादती, पहली ज्यादती तो ये जी जरा नाल 2 सैकड़ा वाली जी ट्राली खड़े ने सानू 3 सैकड़ा वाली पर्ची ना पा लेने ते बाल उसे 2 सैकड़े आंदा 1.5 सैकड़ा वाली तानू 3 सैकड़े ना पा रहे पर्ची। ये ट्राली 3 सैकड़े चाहिए सानू 4 सैकड़ा वाली पर्ची ना पा रहे जी। ये सारे मजदूर असां इकट्ठे आ जरा नाल बला वड्डा जुल्म पे करे जरा अपनी बदमाशी मनमानी पे करे सारे नाल जी। असां बहु भजे मादरियात दफ्तर गया, DC को गया, सारी कहीं गल नहीं सुनी।
असां इहा चाहने आहियां भी जरा सारे कोले नजायज़ वसूली करेंदे पैन सारे कोले राह वञो इस ॻाल्हि असां बना जरा त रांदे निन पे नहीं तो असां एहतजाज करसां जहाज चौक असां बंद कर देसां सारे कोल आंदे पे इमरान खान 12 तारीख मियाँ वाली आंदे पे असां सैकड़ा ट्रालियां घिन के धरना देसां अगू ते असां अपनी जरा तना इस बारे गाल करसां भी सारे नाल जरा जुल्म थींदे पे असां नाले कोई इस तो सानू जी बिल्कुल, मजदूरों को इस कदर तंग किया गया है कि एहतजाज पे मजबूर हो गया है। क्या सोचा चाचा? वो तो गाली है भाई, मेरी 2 सैकड़े ट्राली है जिसको मेरे को ये पर्ची है। अच्छा सारा गारो ये सारे को इतनी कीमत घिनो असा को किन्ने सेल करके देनी है सारे लोग को। असा जिससे पैसे आते हैं सारे को ज्यादा पैसे बच्चों सारे को वसूल करें, असा मजबूरी है सारे को पर्ची है तो पर्ची देखो सारे को पर्ची असा 2 सैकड़े माल भरते सारे को 3 सैकड़े पैसे गिनते पे असा निके निके बच्चे ना सके वञे असा किंजी मजदूरी करके खमाओ। सारी गुजारिश है बजरात इन्हें रोका वञे, सारे जो जुल्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इन मजदूरों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये जुल्म बंद ना किया गया तो जहाज चौक पे एहतजाज करेंगे, जहाज चौक को बंद कर देंगे और 12 दिसंबर को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मियाँ वाली आ रहे हैं और सैकड़ों जो ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर उसके सामने जाएंगे और धरना देंगे। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर औलिया में अब होंगे ट्रैफिक के मसाइल हल। मुल्तान में शहर की अहम शाहराहों पर छुट्टी के वक्त रश का मामला, मुल्तान की इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। तमाम तालीमीदारों को मंगल तक का टाइम दे दिया गया है। हर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज रोड असिस्टेंट तैनात करेगा। रोड असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। मजीद जानेंगे तैयब सैफ से। तैयब सैफ, कहिएगा ट्रैफिक के हजूम को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? कमिश्नर मुल्तान ने मुल्तान के बोस्टन रोड के ऊपर जहां पर बहुत सारे तलीमी इदारे हैं वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक रहना एक मामूल बन चुका था। उसकी ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से हदायत जारी की थी, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने खुसूसी तौर पर हदायत जारी की है। एक तवील इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ जो SOPs हैं वो तरतीब दिए गए हैं। आखिर क्या क्या फैसले हुए हैं, डी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुल्तान में खास तौर पे जहां पे स्कूलों का हब है वहां पे ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं, तो आज उस सिलसिले में हमने मीटिंग की है, कुछ डायरेक्शंस दी हैं, जिसमें एक डायरेक्शन तो हमने पुलिस को ये दी है कि जहां पे 1 वे है उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट किया जाए और जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दूसरा, जो बड़े स्कूल चेन्स हैं उनको हम ये डायरेक्शन देने लगे हैं कि वो अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए अपने ट्रैफिक वॉलंटियर्स को खुद से रखें। जितना उनके स्कूल और कॉलेज का वॉल्यूम है उस हिसाब से 4 बंदे 5 बंदे जितने उनको रखने पड़ते हैं रखें। उनका लाइजॉन, उनका कंट्रोल हम देंगे ट्रैफिक वार्डन्स को, ताकि वो स्मूथली चलाएं, क्योंकि हमारे पास HR की कमी है, उस तरह ट्रैफिक वार्डन्स नहीं है। दूसरा, वो उनकी स्कूल आमद की वजह से लोगों को ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, तो ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी कोई डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि आखिर कब तक जो तलीमी इदारे हैं उनको ये SOPs के ऊपर अमल करना पड़ेगा? ये हमने उनको मंगल तक का कहा है कि हमने उनको डायरेक्शंस इन राइटिंग आज जारी हो जाएंगी, स्कूल एजुकेशन वाले भी और डायरेक्टर कॉलेजेस भी। स्कूल कॉलेजेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस हवाले से मंगल तक का जो टाइम है वो दिया गया है, उसके बाद का टाइम फ्रेम दे दिया गया है। तैयब सैफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बाजारों और सड़कों पर कायम तजावुजात का अब खात्मा होगा। मेयर भावलपुर अकील नजम हाशमी कहते हैं कि तजावुजात के खात्मे के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्लान बना लिया है। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा क्या प्लान बुना गया है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहावलपुर के हवाले से मेयर और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बहावलपुर शहर में बैनर्स लगाए गए हैं कि करप्शन को रोकना हर शहरी का फर्ज है। तो जानते हैं ना मेयर साहब से, कहाँ करप्शन हो रही थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो आपने इतने शहर भर में बैनर लगवाए हैं? ये करप्शन जो है एक इज्तिमाई तौर पर मैं समझता हूं कि उसको रोकना सबका एक फर्ज है। और 30 नवंबर वो दिन था जब नैब ने और हम सब ने मिलकर तमाम इदारों ने पाकिस्तान के ये फैसला किया कि करप्शन के खिलाफ एक आगाही मुहिम जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, जिसके लिए सेमिनार्स भी हुए और जो जनरल पब्लिक उन सेमिनार्स तक नहीं पहुंच सकती उनकी अवेयरनेस के लिए और उनको सेंसिटाइज करने के लिए इस अफरेद के खिलाफ जो तेजी से पाकिस्तान के बहुत अहम इदारों को और पाकिस्तान की आम आवाम तक पहुंच के उनको खराब कर रहा है, उसके खिलाफ फिर बैनर्स लगाए गए थे। तो ये कैंपेन उस कैंपेन का कैंपेन हो गई, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, नॉलेज में भी आते हैं। कब तक आगाही मुहिम चलती रहेगी? क्यों नहीं पकड़ा जाता उन लोगों को, स्नब क्यों नहीं किया जाता जो करप्शन कर रहे होते हैं? वो फिर भी थोड़ी सी सजा पाने के बाद उन्हीं सीटों पर विराजमान होते हैं, वही करप्शन कर रहे हैं।
देखिए, मैं अपने दायरे तक जो है महदूद रहना चाहता हूं, और यहां पर जहां अगर करप्शन का कोई भी केस हमारे नॉलेज में आए, जो कार्रवाई हम कर सकते हैं फौरी तौर पर वो करते हैं। बाकी करप्शन जो है, एक तो मजहबी तौर पर भी हमें अखलाकियात भी और सब दर्ज देते हैं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत का या सूबाई हुकूमतों का एक मैकेनिज्म मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, और उन इदारों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन क्या करें कि अगर हुकूमतें खुद जो इस वक्त मौजूद हैं वो माफियाज की सरपरस्ती करने लगे तो करप्शन तो होगी। लेकिन मैं समझता हूं, आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? कुछ सियासी लोगों ने आपके चाइना जाने के बाद करप्शन की आपने पकड़ ली, उसके बाद मामला दबा दिया गया, इस लेवल तक की तो बात होती, फिर आप क्यों नहीं पकड़ते उन लोगों को? नहीं, हमने पकड़ा। अगर आप इंडिकेट कर सकें तो मैं बताऊंगा आपको कि हमने क्या एक्शन लिया। आई विल इंडिकेट, इंशाअल्लाह हम लोग बताएंगे जी, जरूर बताएंगे, हम अपना फर्ज अदा करेंगे। और मेयर साहब की मुस्कुराहट बता रही थी, वो बहुत कुछ समझ गए। प्लान बना लिया क्या? जहीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्पेशल ड्यूटी के लिए गए ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन वापस डीजी खान पहुंच गए हैं। शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान मुरतब कर लिया। डीएसपी ट्रैफिक का कहना है ट्रैफिक मुलाजमीन के वापस आने से ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन की कमी दूर हो चुकी है। बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा क्या तफसीलात हैं, मुलाजमीन वापस लौट आए? डेरा गाजी खान में ट्रैफिक का लोड सड़कों पर बढ़ता जा रहा है, और उसके हवाले से इसको बेहतर करने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानब से खसूसी तौर के ऊपर जो ट्रैफिक प्लान है वो भी तश्कील दे दिया गया है। शहर के मेन चौक्स, जो मेन मकामात हैं जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के बायस, ट्रैफिक जैम होने के बायस शहरियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, अब वो दुश्वारी का सामना ख़त्म होगा। बात करते हैं डीएसपी ट्रैफिक साहब से। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे हमारे लिए जो अहम है वो है हादसात से बचाव के लिए रोड के ऊपर कैमरे लगाना। पंजाब में जो सबसे ज़्यादा गैर तबई अमवात हैं वो ट्रैफिक हादसात की वजह से हैं। एक इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है उसके ख़ानदान के लिए, तो वो आदमी चाहे वो कत्ल कर दिया जाए या हादसे में मर जाए, उसका घर, उसका ख़ानदान, उसकी कमी बहुत ज़्यादा से सफ़र होता है। तो इसके लिए पेट्रोलिंग पुलिस के साथ मिलकर भी हमने मुख्तलिफ रोडों पर हम ये स्पीड कैमरे लगा रहे हैं। इंशाल्लाह जो गाड़ियां स्पीड की वायलेशन करेंगी बिला इम्तियाज उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से जो गाड़ियां स्पीड उनकी जो है ना कम हो जाएगी, हादसात बच जाएंगे। बाकी शहर में हमने कमेटी गुलाई, ये जो बाजार हैं यहाँ पर हमने रक्षियों को नहीं रुकने देना। इनके लिए हमने 3 स्टैंड बना दिए हैं। एक स्टैंड पुराना गल्ला मंडी में है, दूसरा स्टैंड ज़किया किताब घर के सामने जो चौक है उधर है, तीसरा स्टैंड हमने बना दिया इनके लिए पाकिस्तानी चौक के साथ। पुल डाक पर आप गुजरते हुए देखें कि हमने इन्हें ट्रैफिक वालों हमने इन्हें एजुकेट किया है कि आप बिल्कुल गरीब लोग हैं, आप रोजी करें, आप हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है। बिल्कुल ट्रैफिक की बेहतरी के हवाले से तमाम तर जो इकदाम हैं वो कर लिए गए हैं, प्लानिंग कर ली गई है, और बाकायदा तौर के ऊपर जो चौक है जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, रश लगा रहता है, ट्रैफिक जैम लगा रहता था, मुलाकात आगे हैं, ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। आशिर, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब भर के स्कूलों में नाजरा कुरान तालीम पर अमल दरामद नहीं हो सका है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने कोर्ट में गलत अदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। जजेस और खसूसी टीमों की अचानक दौरों के दौरान सूबे भर में कुरान पाक की 100% तालीम पर अमल दरामद नजर नहीं आया। जनूबी पंजाब भर के स्कूलों में नाजरा कुरान तालीम पर अमल दरामद नहीं हो सका। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने कोर्ट में गलत अदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। जजेस और खसूसी टीमों की अचानक दौरों के दौरान सूबे भर में कुरान पाक की 100% तालीम पर अमल दरामद नजर नहीं आया है। खसूसी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली है। जनूबी पंजाब भर के स्कूलों में नाजरा कुरान पाक तालीम पर अमल दरामद नहीं हो सका। खसूसी टीमों के स्कूलों में सरप्राइज विजिट के बाद कुरान पाक की तालीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है। सी एजुकेशन स्कूलों में कुरान पाक तालीम को यकीनी बनाने में नाकाम रहे हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में यह कहा गया है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कोर्ट में सही डाटा जमा नहीं करा सके। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कुरान पाक की तालीम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज की तैनातियां का अमल जारी है। एडिशनल सेक्रेटरी आई&सी कैप्टन रिजवान कदीर कहते हैं 2 सेक्रेटरीज के खाली असामियों पर भर्ती का अमल जल्द कर दिया जाएगा। मजीद जानेंगे मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा।
जी जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीट बन गया, सेक्रेटरीज तैनात हो गए, बहुत सारी खाली सीटें थी जिसके ऊपर फर्दर रोही ने भी बहुत बार इसके ऊपर रिपोर्ट की, लेकिन अब बहुत सारे सेक्रेटरीज आ गए हैं। कुछ सेक्रेटरीज अभी तक तैनात नहीं हुए, क्या वजूहात हैं, कब तक तैनाती होगी और कब तक ये मामलात कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर रिजवान कदीर साहब के पास। रिजवान साहब बताएगा। जी, जैसे कि आपको पता है कि जनूबी पंजाब में जब रूल्स ऑफ बिजनेस की अमेंडमेंट हुई है सितंबर 2021 में, तो उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और इसी तरह जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है उसको भी 2 डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दिया गया। तो लेकिन उसमें फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ पे हमें सेक्रेटरीज की तैनाती भी चाहिए थी। तो उसके ऊपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और उसके बाद CM साहब भी, उन्होंने भी इस मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए सेक्रेटरी जो प्राइमरी हेल्थ है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब, उन्होंने आके अपना काम भी शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अदनान अरशद औलख साहब, क्योंकि वो सीट खाली हुई थी आफ्ताब पीर, तो वो भी फिल कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ जो है नादिर चट्टा साहब को उनका पोर्टफोलियो दे दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग की सीट खाली हुई थी, वहाँ पे जावेद अख्तर महमूद साहब जो कि पहले कमिश्नर मुल्तान भी रह चुके हैं, उनको चार्ज दे दिया गया है। और अभी हमारे पास सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक होम डिपार्टमेंट और उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिनके सेक्रेटरीज की तैनाती अभी वो प्रोसेस में है होंगे। ठीक है जी, बहुत जल्द तमाम सेक्रेटरीज की 2 जो खाली सीटें हैं, 2 खाली जो हैं वो उस पर भर्ती हो जाएगी। मोहसिन आपका शुक्रिया। उधर रहीम खान में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की तैयारी में वोटर लिस्ट को मुरतब करने का अमल का जायजा लेने का आज इजलास हुआ है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, उनसे जान लेते हैं। आसिम, बताइएगा कैसा रहा जायजा इजलास? इलेक्शन की तैयारी की जा रही है और इस इलेक्शन की तैयारी में वोटर लिस्ट को तरतीब दी जा रही है और वोटर लिस्ट को जो तरतीब दे रहे हैं AROs यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, उनके साथ इलेक्शन ऑफिस में एक मीटिंग की गई है ताकि इनके मसाइल को हल किया जा सके और वोटर लिस्ट है उसको मुकम्मल किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वहीद फरोज हमारे साथ मौजूद है। वही सब कहाँ पे मुश्किलात का सामना आना पड़ा है ताकि उनको दूर किया जा सके? इस मीटिंग में क्या फैसले किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने का हमारा मकसद ये है कि पहले इलेक्शन कमीशन ने घर घर मुहिम जो वोटर लिस्टों की तस्दीक थी उसकी आखिरी तारीख 6 दिसंबर थी, अब उसे बढ़ा के 21 दिसंबर तक कर दिया है। मतलब हमारा जो वोटर लिस्टों की तस्दीक का अमल है ये 21 दिसंबर 2021 तक कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तो उस हवाले से कुछ इश्यूज आ रहे थे असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को, एक तो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिला रहीम खान का जो वोटर लिस्टों का काम है वो 60% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी जो हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने हमें जमा करवा दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह अपनी टाइमलाइन के मुताबिक 21 दिसंबर से पहले अपना 100% जो काम है उसे कंप्लीट कर लेंगे। 100% काम को मुकम्मल कर 100% है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। आसिम सिद्दीक आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टद्दू में बेहंगम ट्रैफिक शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। इंतजामिया की बेहिसी का बायस GT रोड थाना चौक पर बेहंगम ट्रैफिक है। मजीद जान लेते हैं तैमूर अतहर से। तैमूर, इतनी ज्यादा ट्रैफिक? मौजूद हूँ ये कोटद्दू का मेन थाना चौक और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि बेहंगम ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर कई घंटे ट्रैफिक जाम रहती है और इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि मेन GT रोड है, थाना चौक है, कचहरी ये रोड जाता है, AC ऑफिस, DSP ऑफिस, अस्पताल को ये रोड जाता है और इस वक्त ये रोड ब्लॉक है। लंबी यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, स्कूल के रिक्शों जो है उनकी भी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई हादसा हो जाए, एम्बुलेंस जो जाती है वो भी इस रास्ते में फंस जाती है। मेरे से यहाँ के कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइए इस वक्त बेहंगम ट्रैफिक है, रोड ब्लॉक है, बड़ी परेशानी हो रही है तालबात को, मरीजों को। थाना चौक है, पुलिस ऑफिस आते हैं, इंतजामिया के ऑफिस आते हैं, लेकिन क्या वजह है रोजाना इसी तरह रोड ब्लॉक होता है? कितनी मुश्किलात है? जी, ये इस टाइम स्कूल से बच्चों की वापसी का टाइम है और सुबह के टाइम भी स्कूल के टाइम यही मसला होता है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस और जो मकामी पुलिस है सिटी थाना सिटी की, उनकी मिली भगत से अड्डा माफियों की जो है यहाँ पे गुंडागर्दी है। उन वैन स्टैंड यहाँ पे बनाए हुए हैं, बस स्टैंड है यहाँ बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आने जाने वाले लोगों को, तलबात को, लोगों को कितनी मुश्किलात का घंटों रोड ब्लॉक रहता है। अगर ये मेरा कैमरामैन दिखाता चले तो ये सूरत हाल है कि थाना चौक इस वक्त मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो चुका है। ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासर हो रही है। यहाँ पर ट्रैफिक शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि लिया में मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत गिलानी ने ईदगाह में स्थिब्रिज और टफटाइल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, 2 अहम मंसूबों का इफ्तिताह हो गया।
खसूसी वज़ीर पंजाब और MP लिया रफाकत अली गिलानी ने आज जो ईदगाह के अंदर टफ टाइल और सीवरेज के मनसूबे मुकम्मल किए गए थे, उनका इफ्ताह करने के साथ साथ मजीद जो यहाँ पर स्ट्रीट्स हैं, जो गलियाँ हैं, उनके अंदर सीवरेज का काम और उसके साथ टफ टाइल के काम का इफ्तिताह भी किया है। रफाकत गिलानी साहब से बात करते हैं। गिलानी साहब, क्या समझते हैं शहर के शहरी को मसाइल कितने हद तक हल हो रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मेरे हलके के लिए इतने ज़्यादा फंड्स दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो महरूमियाँ थी इस हलके के अंदर वो हमने तकरीबन 75% दूर कर दी हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ वार्ड्स के अंदर, लिया सिटी के अंदर हमने सीवरेज स्कीम्स की शक्ल में और टफ टाइल की शक्ल में हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए, उनको सहूलियात दी जाएँ। तो आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी ये ईदगाह के अंदर डिमांड थी, ये कुछ गलियाँ हैं उनका हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो ये इन शहरियों की सहूलत के लिए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आम आदमी को ये एक बेसिकली देखा जाए तो ये ईदगाह एक अहम मोहल्ला था, यहाँ पे एक गरीब आबादी रहती है और आज तक किसी ने भी यहाँ पे तवज्जो नहीं दी। हमने कोशिश की है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं। सीवरेज के मसाइल थे, सैनिटेशन के मसाइल थे, तो आज भी हम ये इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मैं अहले इलाका को मुबारकबाद। मजीद इफ्तिताह भी किए जा रहे हैं। वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी गुलजार शाह साहब, आप क्या कहेंगे सर? जनाब, हमारे लिए तो पीर सैयद रफाकत अली गिलानी फरिश्ता बनकर आए हैं। हम 30 साल से महरूमियों का शिकार थे। हमारी गलियों में पानी था, हमारी गलियों में गंदगी थी, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं था। आज इंशाअल्लाह ताला पीर साहब की मेहरबानी से और जहां से भी ले आए हैं, हुकूमत से जिस तरह भी ले आए हैं, लेकिन इनकी बड़ी मोहब्बत है। अहले मोहल्ला इन पे राजी हैं, इन पे खुश हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे। यहाँ पर जो मोहल्ला के अफराद हैं वो भी दो मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। सरफराज साहब का शुक्रिया। जनूबी पंजाब में म्युनिसिपल सर्विसेज की बढ़ती अवामी शिकायत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ फलोच का एक्शन। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जनूबी पंजाब के तमाम अजला में फोकल पर्सन नामजद कर दिए हैं। जनूबी पंजाब में म्युनिसिपल सर्विसेज की बढ़ती अवामी शिकायत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ फलोच का एक्शन। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जनूबी पंजाब के तमाम अजला में फोकल पर्सन नामजद कर दिए हैं। तो बताएं कि अब वक्त बदला लेकिन मुल्तान के गुलगर्ज धोबी घाट पार्क की किस्मत नहीं बदल सकी। पार्क के इफ्तिताह हो गया है मगर आवाम के लिए खोला नहीं जा सका। मजीद बात करेंगे अलीजाज से। अली, बताइएगा क्यों पार्क नहीं खोला गया? शहर और जो मुल्तान के इस वक्त जहां पर मौजूद है गुलगश्त का इलाका है और यहाँ पर धोबी घाट पार्क जो उसका मामला यह है कि इस पार्क पर जो है जो इसका तरक्याती काम था उस पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कमोबेश ठेका मुकम्मल हो गया, काम किसी हद तक मुकम्मल है, लेकिन अभी तक इसका इफ्तिताह होने के बावजूद भी पार्क को आवाम के लिए नहीं खोला गया है। तो शहर से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पार्क का इफ्तिताह हो चुका, आपको अंदर जाने नहीं देते क्या? नहीं, अभी वो कहते हैं जब तक माली ना होगा या चौकीदार ना होगा वो तक गेट नहीं खुलेगा। बच्चे आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारा मोटा फुलवाड़ी लगी है वो सारे तोड़ भर देते हैं। मलिक आमिर साहब को रिक्वेस्ट की है, अपील भी की है बंदियां ने, जब भी इतने माली दो या रात का दिन का चौकीदार दो, हाले तक कोई अमल दरामद नहीं। जी, एक तरफ जहां पार्क का जो इफ्तिताह वो कर दिया गया लेकिन PHA की जानिब से ना तो वक्त बदला लेकिन पार्क नहीं खोला जा सका। का शुक्रिया। पंजाब बार ने डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार वकला के लिए प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की शर्त जरूरी करार दे दी गई है। मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। इमरान, कहिएगा मजीद क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, बात करें जनवरी में होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात के हवाले से तो जो इलेक्शन कमेटी जो है बाकायदा तौर पर वो बना दी गई है, बार ओहदेदारान की जानिब से बनाई गई है और बाज़ाब्ता तौर पर जो इलेक्शन का जो एक शेड्यूल है वो भी उस हवाले से भी बता दिया गया कि उम्मीदवारों की जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बार ओहदेदारान नायब सदर इश्तियाक शाह साहब भी मौजूद हैं, सदर डिस्ट्रिक्ट बार से यूसुफ नकवी साहब भी मौजूद हैं। जी, प्रेसिडेंट के लिए 10 साल है, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 7-7 साल है और इस तरह बकाया जितने भी हैं ओहदेदार उन सब का क्राइटेरिया बाकायदा ये फिक्स किया जाता है और इसको इलेक्शन बोर्ड ही डिस्प्ले करता है जी, क्योंकि जब इलेक्शन बोर्ड बन जाता है तो इलेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंट एक अपना इदारा या एक काम कर रहा है जिसमें कोई इंटरफियर बार की तरफ से नहीं हो सकती, किसी हवाले से कोई इंटरफियर नहीं हो सकती। जी, ये एक अहम इकदाम उठाया गया है। मुल्तान की बात करें
तो इलेक्शन बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, इलेक्शन बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। बाहरिबान आपका शुक्रिया। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से नैब की आगाही मुहिम जारी है। खानेवाल में पब्लिक मकामात पर पंपलेट तकसीम किए गए। स्पोक्स पर्सन ने ऐसा बताया है। स्कूल कॉलेज में तलबा और तालिबात को लेक्चर दिए गए हैं। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाएगा। अवाम आगाही के लिए सेमिनार और वॉक का सिलसिला जारी है। तर्जुमान नैब ने ऐसा बताया। खेल के मैदान से नाज़रीन आपको अपडेट करें। रहीम मियां खान के आबासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पीसीबी और साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम अंडर 16 स्कूल टूर्नामेंट का आज 8वां रोज है। मैच समरी जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। रहीम मियां खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के जेर एहतमाम अंडर 16 स्कूल टूर्नामेंट जारी है और आज 8वां रोज है। 8वें रोज जो है इस वक्त जो है गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल और पायलट स्कूल के दरमियान जो है जो उनकी टीमें हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। इसी वास्ते जानते हैं स्कूल टीचर से भी जानते हैं जो यहाँ पे फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस खेल के मुकाबले के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से ये एक इनिशिएटिव है जो अंडर 16 हमारे बच्चे हैं क्रिकेट खेलने वाले स्कूल लेवल पे जो हैं सेकेंडरी स्कूल के, उनके उस सिलसिले में ये हमारा जो टूर्नामेंट शुरू हुआ था वो 26 नवंबर को शुरू हुआ था और आज इसका 8वां मैच है पायलट सेकेंडरी स्कूल और कैंपियनशिप स्कूल के दरमियान। बहरहाल ये हमारी साउथ पंजाब जो सेक्रेटरी साउथ पंजाब है उनकी तरफ से ये एहतमाम किया गया है, तो बहुत अच्छा इकदाम है। बच्चों को मौका मिल रहा है और इसके बाद ये जब बच्चे डिस्ट्रिक्ट खेल की जो विनर टीम होगी वो बहालपुर जाएगी, वहाँ जाके खेलेगी, तो वहाँ से फिर पीसीबी जो है बच्चों को पिक करेगी जो अच्छे बच्चे होंगे और फिर वो जो एकेडमी क्रिकेट एकेडमी है पाकिस्तान की, वहाँ पे बच्चे जाके ये ग्रूम होंगे और पाकिस्तान के लिए ये इंशाल्लाह अपना नाम रोशन करेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज के वजह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पीसीबी का ये बहुत ही अच्छा इकदाम है क्योंकि पहले कभी स्कूल लेवल पीसीबी ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाया। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि बच्चों को मौका मिल रहा है, स्कूल वाले बच्चे ये आगे आएंगे। टैलेंट निकलता है स्कूलों से, स्कूल लेवल से ये टैलेंट ये आगे शिफ्ट होगा इंशाल्लाह ताला। ये इनमें बच्चे वो है जिनको कभी मौका नहीं मिलेगा क्रिकेट खेलने का, वो भी क्रिकेट खेलेंगे। अल्लाह करे उनमें से कोई आगे भी जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई पाकिस्तान लेवल से खेलेंगे, कोई पंजाब से खेलेंगे। इंशाल्लाह मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। आमिर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।